आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो कि एनसीईआरटी पे है उसमें आव्यूह पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स। आव्यूह, पहले हम आव्यूह के परिभाषा, आव्यूह के अवयव या आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस तरह की डेफिनेशंस को कवर करेंगे जिससे कि हमें आगे एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो एक्सरसाइज करने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं करा तो आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होएगी और समझने में दिक्कत होएगी। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अवयव होता क्या है, परिभाषा यानी डेफिनेशन। ठीक, m n संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m/n, ये जो है यहाँ पे आव्यूह में हमें याद रखना है कि आव्यूह में ये जो गुणा का साइन है इसको बाय के रूप में दर्शाएंगे, m/n, आव्यूह m/n मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। माना a कोई हमारा आव्यूह है, इसके अवयव a11, a12, a13 एंड सो ऑन a1। देखो ये तो 1 ही है, इसके बाद वाले बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n। ठीक, अब यहाँ पे a21, a22, a23 एंड सो ऑन a2n, a31, a32, a33 एंड सो ऑन a3n। इसी तरह से एंड सो ऑन। अब ये जो है ये हो जाएगा m1, m2, m3, ठीक, mn। तो ये जो हो गई m/n। तो इस तरह से ये जो हमारी सारणी प्राप्त हुई, ये आयताकार सारणी प्राप्त हुई। ठीक, और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या तो m है और स्तंभों की संख्या n है, तो ये m/n प्रकार की अवयव प्राप्त हो गई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है अवयव के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस अवयव के अवयव कहते हैं। ठीक, अवयव के अवयवों को कोष्टक, बड़े कोष्टक में हमेशा अवयव के जो भी अवयव होते हैं उनको हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, ए कोई हमारे पास अवयव है, इसके अवयव हमने ले लिए a32 -1 by 5। ठीक, तो यहाँ से हमारे इसके ये जो इसका क्रम है, ठीक, इसका क्रम हो जाएगा 3/2 का, क्योंकि यहाँ पे देखें m कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 से शुरू होके एंड सोन तक जा रहा है। तो m इसमें कितना है, 1 2 3, तो 3m, m की जगह 2, और यहाँ पे n 1 2 3 4 एंड सोन n। ठीक, तो इसमें है n 1 और 2, तो 2n। इसमें अवयवों की जो निम्नलिखित संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी एक अवयव a, एक -1, एक 3, एक i, 2, 5, ये हो जाएंगे इसके अवयव। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है हमारा अवयव का क्रम अथवा कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, यदि किसी अवयव में m पंक्तियों तथा n स्तंभों या स्तंभ है तो उसे m/n क्रम का अथवा m/n कोटि का अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमारे पास अवयव है ABCDEI। ठीक, एक अवयव है 2 4 5 7, एक ही अवयव। अब इसका क्रम क्या होगा, क्रम क्या देख रहे हैं आप, इसका क्रम हो जाएगा m 1 2 3, सॉरी m जो है वो 3 बाय और NO की संख्या 2, तो इसके क्रम हो जाएंगे 3/2। इसी तरह से इसमें देख सकते हैं आप MB2 और NB2, तो ये हो जाएगा 2/2 का अवयव। ठीक, क्योंकि अवयव A में जो m की संख्या है यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, और अवयव B में 2 यानी कि पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या 2 है। ठीक, इस तरह से यह है अवयव क्रम अथवा कोटि, अवयव का क्रम अथवा कोटि कहलाता है। ठीक,
इसके बाद है अवयव का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप जानते हैं जैसे कि अवयव हमारा a बराबर 7 8 9 10, ये हमारा एक अवयव है। अगर हमने इसको कैपिटल ए के इस जगह स्मॉल a दिखा दिया तो ये हमारा तरीका गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल दिखाया, जबकि डेफिनेशन कहती है कि हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से अवयव को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े अक्षरों से ही केवल और केवल प्रदर्शित करेंगे। ठीक, A11 A12 A13 21 A22 इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का अवयव है। ठीक, इसके बाद है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अवयव निम्न प्रकार के होते हैं, ये तो हम जानते हैं। देखो, इसमें पहला आता है क्षैतिज अवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक, ऐसा अवयव, माना कोई अवयव A है, इसको हम लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब आप इसमें क्या परिभाषा कहती है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। आप देख सकते हैं पंक्ति हमारे 2 हैं, पंक्ति 2, जबकि स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है हमारे 3, तो ये 2/3 का अवयव कहलाया। इसका क्रम जो है 2/3 हुआ। ठीक, तो परिभाषा के अनुसार ही ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3, तो हम देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो यह क्षैतिज अवयव कहलाएगा। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। जैसे कि कल्पना करिए हमने कि कोई हमारा अवयव भी है। ठीक, उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, यानी कि A12 A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा 3/2 का, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है स्तंभों की संख्या से, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि B बराबर ABC 2 5 7। ठीक, ये भी हमारा 3/2 का है। इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। इसके बाद है वर्ग अवयव। ठीक, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों दोनों की संख्या बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है, अगर हमारा कोई एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारा एक वर्ग अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 1 और स्तंभों की संख्या भी 1 ही है, यानी कि ये 1/1 का एक अवयव है। इसी तरह से लेते हैं हम कोई अवयव भी है, इसके अवयव 1 5 7 9 इस तरह से हैं, तो ये 2/2 का है, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों एक समान है, तो ये भी हमारा वर्ग अवयव हुआ, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और अवयव लेते हैं हम 3 7 8 BC 4। ठीक, और AIJ। ठीक, इस तरह से ये भी हमारा एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें भी 3/3 का क्रम है। ठीक है, 3/3 का एक अवयव, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों समान है। ठीक, अब आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि इसका क्रम कितना है 3/2, तो ये वर्ग अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या असमान है। ठीक, केवल वही वर्ग अवयव कहलाएगा जिसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या बराबर होगी, यानी कि m बराबर n के होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। ठीक, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक, यानी कि जिसमें एनओ की संख्या केवल एक होती है, जैसे कि A बराबर A11 A12 A13, चाहे अवयव कितने भी हो लेकिन पंक्तियों की संख्या केवल एक ही होनी चाहिए। ठीक, वो हमारा कहलाता है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। जैसे कि 1, ये भी हमारा एक पंक्ति अवयव है और वर्ग अवयव भी है। इसी तरह
ये भी हमारा पंक्ति अवयव, क्योंकि इसमें ये 1/1 का और ये 1/2 का अवयव है। इसी तरह से कोई सी अवयव हमने ले लिया 1 2 3, ये भी हमारा एक पंक्ति अवयव, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या तो एक ही है, सॉरी पंक्तियों की संख्या एक है लेकिन स्तंभों की संख्या अनेक है, ठीक। तो ये हमारा पंक्ति अवयव कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होती है स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया A11, ठीक, A21, A31 एंड सो ऑन AM1। ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा M/1 का, ठीक, M/1 प्रकार का अवयव कहलाएगा, यानी कि स्तंभ अवयव। अब A=1, ये हमारा एक स्तंभ अवयव भी है, पंक्ति अवयव भी है और वर्ग अवयव भी है, ठीक, क्योंकि इसका क्रम जो है 1/1 का है। इसी तरह से एक और एग्जांपल 1 2, ये भी हमारा एक पंक्ति अवयव है, क्योंकि सॉरी स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या एक है, ठीक। ये हो गया स्तंभ अवयव। अब इसके बाद शून्य अथवा रिक्त अवयव, जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को O से प्रदर्शित करते हैं, ये जीरो नहीं है, ये O है, O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उदाहरण जैसे कि O से प्रदर्शित करेंगे, ये तुम्हें पता है 0 0 0 0, जिसके प्रत्येक अवयव 0 होंगे वो हमारा शून्य अवयव कहलाता है, ठीक। ये हो गया, ये 2/2, ठीक, और ये 2/3, इस प्रकार से। और 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा 3/3 का, ये भी हमारा शून्य अवयव, जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं वो हमारा शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। इसके बाद है आयताकार अवयव, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, आयताकार अवयव कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये अवयव है, मैंने अवयव की परिभाषा बताई थी, A11 A12 एंड सो A1n, A21 A22 एंड सो A2n। इसी तरह से AM1 AM2, ठीक है, AMN, ये जो है ये M/n का हो गया। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि A बराबर A, ये जो 1 है, ठीक, यानी कि M के जो अवयव है उसको I और N के जो अवयव है उसको J, ठीक, M/n, इस तरीके से, ठीक। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, A = ब्रैकेट में AIJ M/n, ठीक। इसमें कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि M डज नॉट इक्वल टू N के बराबर, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम, B बराबर 2 5 4 3। अब देख सकते हैं ये एक वर्ग अवयव, क्योंकि ये 2/2 का है, यानी कि ये आयताकार अवयव नहीं है। अगर हम इसमें यह कर दें तो ये हमारा आयताकार अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न है। M जो है वो डज नॉट इक्वल टू N के बराबर है। इसके बाद आता है इकाई अवयव, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष अवयव, यानी कि शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव को हमेशा I से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करेंगे केवल और केवल I से। अब जो हमारा अवयव होना चाहिए वो वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी कि 2/2 का हो सकता है, या 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का। 2/3 3/4 इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि केवल वर्ग अवयव होना चाहिए। तो वर्ग अवयव में विकर्ण, यानी कि विकर्ण हमारे ये हो गए और प्रत्येक अवयव शून्य, विकर्ण हमारा ये कहलाता है, ठीक। इसी तरह से ये तो 2/2 का इकाई अवयव हो गया। इसी तरह से I = 1
0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसका विकर्ण देखते हैं। इसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 है और विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव 0 हैं, तो ये हमारा इकाई अवयव हो गया। तो ये इकाई अवयव कहलाएगा। और ये वर्ग अवयव भी है क्योंकि इसका जो क्रम है वो 3/3 का है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट आता है अब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव डियागोनल मैट्रिक्स। ठीक, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, प्रत्येक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। ठीक, परिभाषा कहती है ऐसा वर्ग अवयव, इसमें भी कंडीशन है कि अवयव वर्ग होने चाहिए, यानी कि 2/2 का हो सकता है या 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, इसी तरीके से, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके जो भी शेष अवयव हैं वे शून्य होने चाहिए, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम A A 0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक, हम यहाँ पे देख सकते हैं विकर्ण के जो अवयव हैं, केवल विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं और उसके अलावा जो भी अवयव हैं वे सब शून्य हुए, तो ये हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक, और वर्ग अवयव के साथ साथ, ठीक, वर्ग अवयव होने चाहिए और विकर्ण अवयवों को छोड़कर प्रत्येक सभी अवयव शून्य हैं, तो हमारा ये विकर्ण अवयव कहलाता है। इसके बाद अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ठीक है, या समान होते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। यानी कि जो उसके विकर्ण के अवयव होंगे, ठीक, वो केवल समान होने चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक, या कुछ भी हो, ABCD जो कुछ भी हो, उसके जो विकर्ण के अवयव हों वो समान होने चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 1 0 0 1। ये जो है ये एक अदिश अवयव भी है और ये एक इकाई अवयव भी है। ठीक, क्योंकि इसके विकर्ण 1 है तो इस कंडीशन से ये इकाई अवयव कहलाया और इसके विकर्ण के अवयव समान हैं, यानी कि ये भी 1 ये भी 1। ठीक, तो ये अदिश अवयव कहलाया, यानी कि 2/2 का ये अवयव है। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल इसकी -3 की 0 0 0 -3 0 0 0 -3। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके विकर्ण के जो भी अवयव हैं वे सभी एक समान है, तो ये जो है ये हमारा अदिश अवयव कहलाता है। ठीक, ये हमारा 3/3 का क्रम का अवयव है। इसके बाद आता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसकी डेफिनेशन, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा वर्ग अवयव ले लिया हमने 3/3 का। ठीक, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण क्या है, मान लिया ABC, ये हो गए मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होने चाहिए, यानी कि इसके नीचे के जो भी अवयव हैं सब शून्य होने चाहिए और इसके ऊपर के शून्य नहीं होने चाहिए, हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन सभी अवयव ऊपर के शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक, तो मान लिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये अपर ट्रायंगुलर बनता है। ठीक, यानी कि ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ठीक, तो ये हमारा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाया। इसके बाद निम्न त्रिभुजीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में नीचे के सभी अवयव शून्य हैं और निम्न त्रिभुजीय अवयव में ऊपर के जितने भी अवयव हैं सब शून्य होने चाहिए। एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। इसमें क्या था, विकर्ण ABC, इसमें कह रहा है कि ऊपर के सभी अवयव शून्य जबकि नीचे के नहीं होने चाहिए। ठीक, इस तरह से जो हमारा ट्रायंगुलर निम्न त्रिभुजा, यानी कि नीचे त्रिभुज बनता है, नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है, तो ये निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाया। ठीक, ये हो गया निम्न त्रिभुजीय अवयव। इसके बाद है अवयव पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक, अवयव की इसमें जो है अवयव की, यानी कि अवयव पर संक्रियाओं में फर्स्ट पॉइंट है अवयव
की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, दो अवयव समान कहलाते हैं यदि दोनों अवयव के क्रम समान हो। ठीक है, या एक वे वर्ग अवयव कहलाने चाहिए यानी कि क्रम समान होने चाहिए। ठीक, और संगत अवयव बराबर होने चाहिए और उनके प्रत्येक अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया a इक्वल टू x 3 4 y। ठीक, इसको हमने बराबर रख दिया, एक अवयव ये और एक अवयव ये, इसको बराबर रख देते हैं हम 7 4 3 9। अब अगर यहाँ पे यदि x बराबर 7 और y बराबर 9 हो तो ये अवयव की समानता कहलाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें x और y एक बराबर हो गए, 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, y के बराबर, यानी कि y का मान 9 तो ये y 9 के बराबर। ठीक, इसी तरह से अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो 2 4 6 8 को हम बराबर दिखा देते हैं 8 भागे 4 2 गुणा 3। ठीक, 2 गुणा 2 6 प्लस 2, ये भी एक अवयव की समानता को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्योंकि 8 को 4 से भाग देंगे 2 आएगा तो 2 बराबर 2 हो गया। यहाँ पे 2 गुणा 2 4, ये भी 4 हो गया, यानी कि A12 बराबर है B12 के। ठीक, इसी तरह से ये 6, ये भी 6, ये 8, ये भी 8। ठीक, इसके बाद आता है अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, दो अवयव का योग ज्ञात करने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए। ठीक, यदि क्रम समान है तो उनके संगत पदों को जोड़ते हैं। एक अवयव है हमारे पास 7 8 9 10। ठीक, एक वी अवयव है हमारे पास 5 3 1 2। इस तरीके से ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। अब ईटा करना है, हमें अवयव का योग करना है, यानी कि a प्लस b करना है, a प्लस b। तो हम कैसे करेंगे, ये कह रहा है दो अवयव का योग, यानी कि a और b हमारे दो अवयव हैं, इसका योग ज्ञात करने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए। यानी कि देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये 3/3 का होता, ये भी 3/3 का। अगर ये 2/3 का होता तो ये भी 2/3 का होना चाहिए था। अगर ये 3/2 हुआ और ये 2/3 हुआ तो इसका योग नहीं हो सकता, क्योंकि क्रम जो है वो समान होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आएगा यदि क्रम समान है। चलो देखो ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, हमारा क्रम जो है वो समान है तो उनके संगत पदों को जोड़ते हैं। यानी कि ये जो इसका पहले वाले का इस पहले वाले के साथ जोड़ेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इस 7 को हम उनके साथ नहीं जोड़ सकते, 9 को 2 के साथ नहीं जोड़ सकते, केवल उसके संगत पदों को। यानी कि ये हमारा A11 है, ये A12, ये A21, ये A22। इसी तरह से ये हमारा B11, ये B12, ये B21, ये B22। ठीक, तो A11 को हम B11 के साथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि A11 का जो संगत पद है वो B11 है। इसी तरह से A12 का B12, A21 का B21 और A22 का B22। ठीक, तो इसका योग करेंगे हम तो करेंगे 7 + 5, 8 + 1, 9 + 3, 10 + 2। तो A + B इसका मान कितना है, 7 5 12, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 8 और 2 10। ठीक, इस तरह से हम अवयव का योग करते हैं। इसके बाद आता है अवयव का एक अदिश गुणन अथवा अदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 1 मिनट और। ठीक, ये क्या होता है, यानी कि अदिश गुणन या अवयव का एक अदिश गुणन, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। यदि किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा की जाए, मान लिया कोई अवयव है, माना अवयव हमारे पास एक बराबर 3 7 9 8 या 5 4 भी है। ठीक, इस तरह का अवयव है तो ये कहलाएगा 2/3 का अवयव। ठीक, यानी कि इसका जो क्रम होगा, क्रम तो हो गया 2/3। अब देखते हैं, यदि किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा की जाए तो उसकी गुणा प्रत्येक अवयव में की जाती है।
यानी कि मान लिया ये ए है हमारा, हमें क्वेश्चन दे दिया ए अवयव में 3 से गुणा, ठीक, यानी कि या फिर ये कह सकता है 3a ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ए तो हमारे पास है, 3a निकालना है, तो हम लिखेंगे 3a बराबर, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 हमारा अदिश गुणन हो जाएगा, 2 9 5 7 8 4, ठीक। जब इसको करेंगे ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव में होनी चाहिए इसकी गुणा, यानी कि 3 की गुणा 2 के साथ भी होगी, 9 के साथ भी, 5 7 8 4 सभी के साथ होगी। जब होगी तो हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 8 तिया 24 और 4 तिया 12। इस तरह से हम प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, ठीक। इसके बाद आता है अवयव में अवयव का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव का अंतर ज्ञात करने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए, ठीक। क्रम समान होना चाहिए यानी कि 2/2 का हो या फिर 2/3 का हो या 2/4 का हो, या किसी का अवयव, केवल हमें क्रम समान होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। यदि क्रम समान है, चलो क्रम समान है तो उनके संगत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं, ठीक। जैसे कि एक अवयव मैंने माना a बराबर 7 9 2 3 है, ठीक। और दूसरा अवयव 4 5 8 10 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी आएगा, a के अब सारे अवयव यानी कि 7 9 2 3, 7 9 2 3, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, ठीक। माइनस करेंगे b के सारे अवयव यानी कि v अवयव 4 5 8 10, ठीक। तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो अवयव का अवयव के साथ ही यानी कि संगत पदों का उस दूसरे संगत पदों के साथ ही करेंगे, यानी कि 7 का 4 के साथ अंतर निकालेंगे, 9 का 5 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 10 के साथ, ठीक। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 4। इसी तरह सेकंड आएगा 9 - 5, ठीक। ये हो जाएगा 2 - 8, 3 - 10। a माइनस वी इक्वल टू, देखो जब हम 7 - 4 करेंगे यहाँ से निकल के आएगा 3, ठीक। 9 - 4 करेंगे, सॉरी 9 - 5 करेंगे 4 आएगा, 2 - 8 करेंगे माइनस का 6 आएगा, यहाँ से हमारा माइनस का 7 आएगा, ठीक। इस तरीके से हम अवयव का अंतर निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जो मैट्रिक्स है यानी कि अवयव, उसके बेस को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है इसमें से करीब 2 या 3 नंबर का एग्ज़ाम में आ ही जाता है। पूछ लेता है अवयव का योग कैसे करते हैं, इकाई अवयव क्या है, वर्ग अवयव क्या है, अवयव की परिभाषा दीजिए। इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसको कंप्लीट कर लेना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी NCERT की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ओके, गुड बाय।